भाई कर्म की सुंदरता तो पता चलती है कि भाई देखो ये काम अच्छे से किया, बुद्धि की सुंदरता पता चलती है कि भाई इस सवाल का उत्तर दे दिया, मन की सुंदरता पता चलती है भाई इसमें साहस है, धैर्य है। आत्मा की सुंदरता कैसे पता चलेगी? आत्मा की सुंदरता का अर्थ है ये एहसास होना कि जैसी आत्मा मैं हूं तो जिस तरह मुझे सुख दुख अनुभव होता है ऐसा ही सुख दुख इस दूसरे इंसान को भी होता है, इस दूसरे प्राणी को भी होता है। इसलिए अन्याय से मैं दूसरों को दुख ना पहुंचाऊं, यह एहसास जाग गया तो आत्मा के स्तर पर आप सुंदर हुए और सच्चे अर्थों में मनुष्य हुए। परमेश्वर ने मनुष्य को, इंसान को बाकी सब पशु पक्षियों की बजाय, जितने भी जानवर हैं, प्राणी हैं, एनिमल्स हैं, उन सब की बजाय हमारे शरीर में जितने अंग हैं, पार्ट्स हैं, हाथ पैर इत्यादि, उनमें 4 अंग बहुत अच्छे दिए हैं जो दूसरे प्राणियों को नहीं दिए। 2 अंग ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों को दिए ही नहीं, और 2 ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों के पास हैं पर मनुष्य के पास उनसे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। 2 अंग ऐसे हैं जो बाहर से दिखाई देते हैं और दूसरे प्राणियों को नहीं मिले, और 2 अंग ऐसे हैं जो शरीर में अंदर कहीं हैं और दूसरे प्राणियों से ज़्यादा अच्छे हैं। तो बाहर से दिखाई देने वाले हमारे जितने हाथ पैर आँख नाक इत्यादि अंग हैं उनमें 2 अंग ऐसे हैं जो मनुष्य के पास ही हैं, परमेश्वर ने दूसरे प्राणियों को नहीं दिए। कौन कौन से हैं, नाम बताओ? वो शरीर के बाहर नहीं दिखते, बाहर से दिखने वाले अंग। हाँ, बाहर से जो दिखते हैं। बोलो, कोई बोल रहे हैं? हाथ उठाओ अगर कोई बोल रहा है तो। हाँ बोलो बेटा। वो तो बेटा अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर से दिख रहे हैं, जैसे नाक बाहर से दिख रही है, कान बाहर से दिख रहा है, हाथ दिख रहे हैं, पैर दिख रहे हैं, ऐसे 2 अंग बाहर से दिखते हैं। हाथ पैर, हाथ तो मान लिया, हाथ दूसरे प्राणियों के पास नहीं, पर पैर तो घोड़े के पास भी है और इतना तेज दौड़ता है जो इंसान के पास नहीं है। ठीक है, एक तो हुआ हाथ। ऐसे हाथ, इतने बारीक काम करने वाले और बड़े बड़े काम कर सकने लायक हाथ केवल इंसान को मिले हैं, मनुष्य को मिले हैं, दूसरे प्राणियों को नहीं, किसी के पास नहीं। बंदर के पास है थोड़े से, थोड़ा हाथ से वो पकड़ लेता है कुछ ऐसा। तो दूसरा अंग कौन सा है जो दूसरे प्राणियों के पास नहीं है? हाथ उठाओ, कोई याद आता हो किसी को? नहीं, बच्चों से पूछ रहा हूँ, बच्चों से पूछ रहा हूँ। है? नहीं, खड़े होके बताओ। बाहर के अंग क्या कह रहे हो? बाहर के, बाहर से एक हो गया हाथ, दूसरे प्राणियों के पास नहीं है। दूसरा क्या है? हाथ हो गया, हाथ हो गया। वाणी पिछली बार आई थी शिविर में, उससे पिछली बार कई शिविरों में आ चुकी हो। ठीक, बहुत अच्छा, 3 में आ चुकी हो। अच्छा, तो दूसरा हमारे पास है बोलने की शक्ति। मुख तो और प्राणियों के पास भी है, जीभ भी है, होंठ भी है, दांत भी हैं, लेकिन इतने सारे शब्द बोलने की कैपेसिटी केवल मनुष्य के पास है। आवाज़ दूसरे प्राणी भी निकाल लेते हैं, कुत्ता भी निकालता है, कौवा भी निकालता है, लेकिन 63 तरह की आवाज़ें जीभ को मुख में अंदर अंदर अलग अलग जगह टच करके 63 तरह की आवाज़ें केवल मनुष्य निकाल पाता है। और उन 63 तरह की ध्वनियों को, आवाज़ों को मिला जुला करके ही हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, जितनी भी लैंग्वेज हैं वो सब उन्हीं आवाज़ों से मिलकर बनी हुई हैं। क ख ग घ ङ च छ ज झ य। तो हिंदी की जो वर्णमाला है, जो अल्फ़ाबेट है, वो एकदम परफेक्ट है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली 4 भाषाएं उस लिपि में लिखी जाती हैं, देवनागरी में।
तो बताओ अंग्रेजी में अगर ख लिखना हो तो कैसे लिखोगे? KH। घ लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? GH। अच्छा, टाठा डाढ़ा अणा अणा लिखना हो तो कैसे लिखोगे? बोलो। नहीं, एन से तो न बनेगा। अणा लिखना हो, ङ लिखना हो, ङ, क ख ग घ ङ नहीं लिख सकते। च छ ज झ य नहीं लिख सकते। और घ ख ढ इनको लिखने के लिए भी दो दो अल्फ़ाबेट मिलाने पड़ेंगे, KH GH, है ना, ऐसे। अच्छा बताओ, KAMINI क्या बोलेंगे इसको? क्या पढ़ेंगे? KAMINI। कामिनी, कमीनी नहीं, कमीनी भी पढ़ सकते हैं और कामिनी भी, क्योंकि इसकी स्क्रिप्ट जो है, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज दोनों परफेक्ट नहीं है। खैर, तो आपके पास बोलने की शक्ति है और हाथों से काम करने की शक्ति है। हाथ किसी भी काम को अच्छी तरह नहीं कर सकते यदि उन हाथों के पीछे बुद्धि ना लगी हो। बुद्धि तो अंदर जो अंग हैं जो बाहर से नहीं दिखाई देते, उनमें से दो ऐसे हैं जो दूसरे प्राणियों के पास भी हैं पर मनुष्य के पास ज़्यादा अच्छे हैं। कौन कौन से हैं? दो। बुद्धि, ठीक है, बुद्धि, ऐसी तेज बुद्धि और जिसको विकसित किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ऐसी बुद्धि दूसरे प्राणियों के पास नहीं है। एक और है चीज, बोलो। नहीं, हृदय नहीं। हृदय से कहने से हार्ट समझ में आता है। मन कहो, हृदय की बजाय मन कहो। बुद्धि और मन में क्या अंतर है? बुद्धि वो है जिससे हम कोई बात समझते हैं या याद कर लेते हैं, वो कहलाती है बुद्धि। और जहां पर गुस्सा है, प्रेम है, घृणा है, दया है, इच्छा है, भावना है, वो है मन। ठीक है कहां पर? पैर में, हाथों में, नाक में। कहां है बुद्धि और मन? कहां रहते हैं? नहीं, दिमाग कहां है? दिमाग और बुद्धि तो एक बात हो गई। बुद्धि और मन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? बोलो ना। बुद्धि को कह लो ब्रेन और मन को कहो माइंड। आपको ज्यादातर बच्चे कहां से आए हैं आचार्य जी? झारखंड। और अच्छा, तो झारखंड के बच्चे बताएं बुद्धि और मन को क्या बोलेंगे आपकी भाषा में? कोई शब्द नहीं है ना, बुद्धि और मन ही होगा ना। हिमाचल से जो आए वो बताएं बुद्धि और मन आपकी भाषा में। नागालैंड से आए बताएं बुद्धि और मन को क्या बोलेंगे आपकी भाषा में? आपको पता है? हाँ, कुछ बोल रही है बच्चे। चलिए, बताना मैं आपको ये चाहता हूं कि भारत की जितनी भाषाएं हैं, सब भाषाओं में या तो उसी रूप में या थोड़ा बदल करके संस्कृत के शब्द 60% पाए जाते हैं। कितने? 60%। और दुनिया में जितनी भाषाएं, अफ्रीका के जंगली कबीलों में रहने वाले लोगों की भी भाषा है ना कोई, उसमें भी संस्कृत के शब्द बिगड़े हुए रूप में या उसी रूप में, कोई 2-4% उसी रूप में और बिगड़े हुए रूप में 40% उन भाषाओं में भी पाए जाते हैं। तो आपकी जो भारत की भाषाएं हैं उनमें जो स्ट्रक्चर है
वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव्स हैं, विशेषण हैं, क्रिया हैं, संज्ञाएं हैं, वो सारा स्ट्रक्चर एक जैसा है। तो कई तरह से भारत जितना है ना, जिनकी भाषाओं का ढांचा, स्ट्रक्चर एक जैसा है, उनमें एकता का एक आधार ये है। हमारा मूल, हमारी रूट, हमारी जड़ें हमारे इतिहास में छिपी हुई हैं। तो राम और कृष्ण के नाम से रूप बदल करके, शब्द बदल करके दुनिया भर में धरती खोदो कहीं भी, तो उस पुरातत्व में, उस आर्कियोलॉजी में उनके चिन्ह मिल जाते हैं। तो भारत के ऋषियों के नाम, पूर्वजों के नाम और वैदिक सभ्यता के चिन्ह दुनिया भर में बिखरे हुए मिलेंगे। भारत के भाषा और समूहों में, समुदायों में, अलग अलग स्थानों में सबसे ज़्यादा। तो 4 चीज़ें हमारे पास स्पेशल हैं। कौन सी? हाथ, बोलने की शक्ति, वाणी और बुद्धि और मन। आप कुछ बोलेंगे अच्छा, तो उसके पीछे बुद्धि होगी और मन, दोनों होंगे। मन में इच्छा होगी कि मैं कुछ अच्छी बात कहूँ, दूसरों को अच्छी लगे ऐसी बात कहूँ, ये इच्छा मन में होगी। लेकिन किस तरह कहूँ ये बात बुद्धि बताएगी। ठीक है? हाथ से कुछ अच्छा करूँ, ये इच्छा मन में होगी, और कैसे उस काम को अच्छे से किया जाए, यहाँ बुद्धि आपकी सहायता करेगी। तो बुद्धि को और मन को शक्तिशाली बनाया जा सकता है, शरीर को भी शक्तिशाली बनाया जा सकता है। बुद्धि और मन को अधिक से अधिक सुंदर बनाने के उपाय करने चाहिए, क्योंकि बुद्धि और मन मनुष्य के पास ऐसे हैं जिनको नैमित्तिक ज्ञान से, बाहर से पाए हुए ज्ञान से, दूसरों से पाई हुई नॉलेज से हम उसको अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग पुराने हैं, 2-3 बार शिविरों में आ चुके हैं, फिर आए हैं, और कुछ नए हैं। तो मैं कुछ बातें पहले भी कह चुका हूँगा, लेकिन सब शिविरार्थियों के लिए जानना ज़रूरी है, इसलिए उनको रिपीटिशन भी हो सकता है कुछ बातें। तो इससे जुड़ी हुई बात शायद मैंने पहले कही हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी को अपना व्यक्तित्व, अपनी पर्सनैलिटी अच्छी बनानी हो तो उसे क्या करना चाहिए? तो देखो, हमारे प्राचीन नीतिकारों ने, नीतिकार मतलब नीति की, समझदारी की बातें जिन्होंने कही हैं, बताई हैं, उन लोगों ने किसी इंसान को परखना हो तो उसके कुछ चिन्ह, कुछ निशानियां बताई हैं। सबसे पहले किसी आदमी को आप किस चीज़ से परखते हैं? उसके कपड़ों से। जैसे उसने कपड़े पहने हुए हैं, जैसी उसकी ड्रेस है, उसकी वजह से आप इंसान को परखते हैं। जैसे किसी ने पुलिस की यूनिफॉर्म पहनी हुई है, पुलिस की वर्दी पहनी हुई है, तो आप उसके कपड़ों से ही तो अंदाज़ा लगाओगे कि ना कि पुलिस वाला है ना? डॉक्टर को उसके सफ़ेद कोट से पहचानेंगे, एडवोकेट को, वकील को उसके काले कोट से पहचान लेंगे। तो ड्रेस जो है सबसे पहला प्रमाण होती है किसी इंसान की योग्यता का, कि इंसान क्या है। लेकिन ड्रेस तो कोई भी पहन सकता है। पुलिस की वर्दी कोई पहन ले पर असल में पुलिस वाला नहीं है। तो इसलिए दूसरा प्रभाव जो पड़ता है, पहला प्रभाव पड़ता है सामने वाले इंसान का आपके मन पर, उसके कपड़ों का। इसके बाद किस चीज़ का प्रभाव होता है? उसके शरीर का। शरीर कैसा है? प्रभावशाली। तो वेशेन वपुषा, पहला प्रभाव वेश का, दूसरा प्रभाव शरीर का, तीसरा प्रभाव आप किसी अनजान आदमी से कहीं मिलें तो आप उससे प्रभावित होंगे, कैसे कपड़े पहने हुए इससे, फिर उसका शरीर कैसा इससे, इसके पर यह प्रभाव रहेगा कितनी देर तक? 5 से 10 मिनट तक।
बाहर से कोई अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिख रहा है, प्रभावशाली दिख रहा है, वो प्रभाव रहेगा 5 से 10 मिनट तक। इसके बाद जो इससे ज्यादा प्रभाव पड़ता है वो किसका पड़ता है? वो वाणी का। वेशेन वपुषा वाचा, तो वाणी का प्रभाव पड़ता है। बोल कैसे रहा है, उसकी बोलचाल कैसी है। लेकिन अगर कुछ अच्छा बोलेगा तो उसके पीछे विद्या होगी ना, तो अगला प्रभाव होगा विद्या का। क्या नॉलेज है उसके पास, क्या वो जानता है। फिर अगर विद्या होगी तो कुछ वैभव होगा, उसका कुछ ऐश्वर्य होगा। जैसे कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर का कुछ वैभव होता है ना, प्रसिद्धि होती है, लोग बताते हैं कि हाँ वो डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, और उसका क्लिनिक अच्छा होगा। अगर मरीज अच्छे आते हैं, अच्छी फीस मिलती है, तो सब कुछ उसका ठीक ठीक होगा। तो उसके जो बाहरी चिन्ह हैं ये होते हैं, पर असली जो परीक्षा होती है किसी इंसान का, जो प्रभाव हम पर जाता है, वो आखिरी चीज है व्यवहार। हमारा आचरण कैसा है, हमारा व्यवहार कैसा है, वो चीज महत्वपूर्ण है। तो विद्या जो है वो बुद्धि से जुड़नी चाहिए, बुद्धि विद्या से जुड़नी चाहिए, और दोनों व्यवहार से जुड़ने चाहिए। और जैसे आप व्यवहार में लाएंगे किसी चीज को, तो दो चीजें मुख्य रूप से काम आएंगी, आपके हाथ और आपकी वाणी। कुछ भी पढ़ा लिखा आपने, कुछ भी आप जानते हैं, मान लीजिए कोई भोजन बहुत अच्छा बनाता है, खाना बनाना किसी ने सीखा, होटल मैनेजमेंट का 4 साल का कोर्स किया, और वो बहुत अच्छा खाना बनाता है, पर बनाता नहीं, तो उसके उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं ना। तो हाथों से बुद्धि को जोड़कर उसे व्यवहार से प्रमाणित करना पड़ेगा। इसी तरह कोई डॉक्टर है, बीमारी ऐसे पहचान लेता है, सही दवा जानता है, लेकिन किसी का इलाज करता नहीं, तो उसकी विद्या बेकार है ना। तो व्यवहार सबसे बड़ी चीज है, सबसे प्रमुख चीज है। तो पिछली बार या उससे पिछली बार मैंने लड़कियों से पूछा था, ये बताओ आप में से किसी को ऐसा लगता है कि वो दूसरी लड़कियों की बजाय कम सुंदर है? अभी भी पूछता हूँ, बताइए। जो पहले से शिविर में आ चुकी हैं वो भी बताएं, जो अभी नई आई हैं लड़कियां वो भी बताएं। आपको लगता है कि आप कम सुंदर हैं? अब तो लड़कों के लिए भी बहुत सारे ब्यूटी पार्लर, देखो अलग अलग हेयर स्टाइल आप लोगों ने बना रखे हैं सुंदर दिखने के लिए ना। तो आपको लगता है कि आप दूसरे से कम इम्प्रेसिव हो, कम प्रभावशाली हो? कुछ हेयर स्टाइल और कर लें, कुछ अच्छे कपड़े पहन लें। किसी को ऐसा लगता है? हाथ उठाओ ना, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सुंदरता को बढ़ाने के उपाय बताऊंगा आपको, आप कैसे और ज्यादा सुंदर हो सकते हैं। तो आप में से कोई हाथ नहीं उठा रहा, तो मैं इस बात को छोड़ के फिर कुछ दूसरी बातें आपसे कहता हूं। हाँ, अच्छा चलो हाथ मत उठाओ। और अधिक सुंदर होना चाहते हो, इसका तो जवाब दे दो हाथ उठा के। और अधिक सुंदर होना चाहते हैं तो देखो, शरीर की सुंदरता बढ़ेगी क्रीम पाउडर लगाने से, काय से? शरीर की सुंदरता बढ़ाने का तरीका स्वास्थ्य अच्छा करना, ठीक है? स्वास्थ्य की चमक चेहरे पर दिखेगी। तो आप स्वस्थ हैं या बीमार हैं, ये पता लगाओ। तो स्वस्थ होना काफी है। अगर आप स्वस्थ हैं तो शरीर हर एक का, अगर अंग साबुत है, मान लो एक अंग कम है, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, आंख नहीं है, कोई एक अंग कम है, तो समझो शरीर की सुंदरता कम है, पर फिर भी बहुत है। क्योंकि इस दुनिया में, बेटा बैठ जाओ, कोई भी इस दुनिया में, देखो हमारे पास सुख पाने के लिए, सुंदर कार्य करने के लिए, सुख पाने के लिए 12 उपकरण ईश्वर ने हमें दिए। कितने? 12। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, बुद्धि और मन, चित्त और अहंकार को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं।
तो कितने उपकरण हुए? 12। 12 में से एक उपकरण किसी किसी का ईश्वर छीन लेते हैं, वो लाखों में कोई एक मिलेगा। सबके पास 12 उपकरण है, लाखों में कोई एक होगा, हाथ नहीं है या पैर नहीं है या आंखें नहीं है, ठीक है। ऐसा तो शायद ही करोड़ों में कोई एक मिलेगा जिसके 2 अंग 2 इंद्रियां ईश्वर ने छीन ली हो। गूंगा भी है, बहरा भी है। जो लोग जन्म से बहरे होते हैं वो गूंगे भी होते हैं, क्योंकि जब कोई भाषा कोई शब्द कान में पड़ा ही नहीं तो वो कुछ बोल भी नहीं पाते। ऐसा नहीं, जीभ वगैरह उनकी ठीक है, लेकिन बोल इसलिए नहीं पाते कि कोई शब्द ही कान में नहीं पड़ा, बहरे हैं इसलिए बोल नहीं पाते, तो वो इशारों की भाषा समझते हैं। तो गूंगा और बहरा ये 2 अंग छिन गए, ऐसा करोड़ों में कोई एक मिलेगा। और 3 अंग छिन गए हों, गूंगा भी है, बहरा भी है, अंधा भी है, ऐसा तो करोड़ों करोड़ों में, शायद 50-100 करोड़ लोगों के बीच कोई एक मिले। एक इंसान का नाम मैं जानता हूं, वो एक लड़की थी, उसके 3 अंग छिन गए थे जन्म से ही। गूंगी भी थी, बहरी भी थी, अंधी भी थी, और विश्व प्रसिद्ध महिला हुई है। वो नाम याद आता है किसी को? याद आए तो नाम बताओ। 100 रुपये इनाम मिलेंगे, आर्य समाज के अधिकारियों से लेके दूंगा। हाँ बोलो, नाम बताओ। शाबाश, अब बताओ नाम। इसने बोला ना, बच्चे ने बोला, इन लोगों ने भी बोला, सुन नहीं पाया। उसका नाम था हेलेन केलर, 25 किताबें लिखी हैं। तो कैसे वो इतनी योग्य कैसे हो गई? देखो, गूंगी भी थी, बहरी भी थी, अंधी भी थी, तो इतनी विद्वान, इतनी विदुषी वो कैसे हो गई? बच्ची थी तो खेल रही थी, जैसे भी खेल सकती थी, तो खेल रही थी। तो एक एनी नाम की एक टीचर थी, उसने देखा, अरे ये लड़की अंधी है, पास गई, उससे कुछ बात की तो उसने सुना ही नहीं। ओहो, सुना ही नहीं तो गूंगी भी होगी, गूंगी भी है, बहरी भी है, अंधी भी है। तो एनी उस टीचर का नाम था। उस टीचर ने देखा ऐसी है लड़की, 3 अंग छिने हुए हैं, तो उसने पता नहीं कैसे, ईश्वर की प्रेरणा मान लो, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो उस लड़की को पकड़ के ले गई, पास में नल था पानी का, तो पानी का नल ऐसे खोल दिया और उसके एक हाथ को उस पानी की जो बहती हुई धारा थी उसके नीचे रखा, और दूसरे हाथ पर लिखा WTR वाटर। और उस तेज बुद्धि वाली लड़की ने, जिसकी सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, देख नहीं सकती, पर बुद्धि तेज है, उससे उसने समझ लिया कि ये जो ठंडा ठंडा हाथ पर लग रहा है, इसको ये कहते हैं, जो लिखा हुआ था। ऐसे करते करते सारे इंग्लिश के शब्द उसने सीख लिए। बाद में अंधों के लिए ब्रेन लिपि बनी है। ब्रेन यानी एक मोटे कागज पर सुई से, पेन से ऐसे ऐसे ऊंचे ऊंचे वो कर दिए जाते हैं, उसको स्पर्श से पहचान कर वो पूरा सब, वेद से लेके गीता तक सब कुछ पढ़ सकते हैं, विद्वान हो जाते हैं। पर वो एनी नाम की टीचर, जिसने उस बच्ची की कमजोरियों को समझा और आइडिया आया कि उसको इस तरह से सिखाया जा सकता है, और ऐसा करते करते वो इंग्लिश जान गई, और फिर विचार उसके मन में उसी तरह होते गए, और वो एक बड़ी विदुषी बनी है। भारत आई थी जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो आपने जो ये 3 धागे पहन लिए ना यज्ञोपवीत के, किस लिए हैं ये इसलिए है कि अगर आपको जीवन में अधिक सुंदर होना है, अधिक उन्नति करनी है, अधिक सफल होना है, अधिक सुखी होना है, तो इन 3 धागों से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर इन 3 धागों का जो संदेश है, उसको अगर आपने मन में उतार लिया, समझ लिया, तो उससे जमीन आसमान का फर्क पड़ेगा आपकी जिंदगी के विकास में। क्योंकि आपके जीवन के निर्माण में 3 तरह के लोगों की भूमिका है। एक, आपके माता पिता,
जन्म दिया, पालन पोषण किया, खिलाया पिलाया, जितनी उनकी हैसियत थी उतना कुछ पढ़ने लिखने के, आगे बढ़ने के अवसर देने की कोशिश की। माता पिता का ऋण है। ऋण समझते हैं ना आप? उपकार, उनका एहसान है, वो एहसान उतारना चाहिए। उस एहसान को उतारने से उनका कुछ फायदा नहीं होगा, उनके एहसान को उतारने की कोशिश से आप अधिक सुंदर हो जाओगे, अधिक योग्य हो जाओगे। तो माता पिता के ऋण को, एहसान को उतारने के लिए, चुकाने के लिए क्या करना चाहिए? दो काम। एक, माता पिता हमसे जो चाहते हैं बस वो पूरा कर दो। दुनिया भर के माता पिता अपने बच्चों से, बेटे बेटी से एक ही चीज चाहते हैं कि हमारा बेटा, हमारी बेटी हमसे ज्यादा आगे बढ़े, हमसे ज्यादा ऊंचाइयां छुए, हमसे ज्यादा उन्नति करे। ऐसा करने की कोशिश करते ही आप उनके ऋण से, उपकार से मुक्त हो जाते हो 50%। कितने? 50। आधा एहसान उतर गया। क्या करने से? उनसे ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करने से। ना बन पाओ इससे फर्क नहीं पड़ता, कोशिश की ना आपने, सच्ची कोशिश की, बस। ईश्वर यही देखते हैं, कोशिश की या नहीं। तो आधा ऋण इस तरह उतरा, बाकी आधा जब वो बूढ़े हो जाएं तो आपके बचपन में उन्होंने सबसे ज्यादा कीमती चीज जो आपको दी थी वो वापस कर देना। कौन सी चीज थी वो? नहीं, अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन, अच्छा स्कूल, अच्छे खिलौने नहीं, ये सब छोटी चीजें। सबसे कीमती चीज जो उन्होंने दी, अगर वो ना दी होती तो भी आप इंसान नहीं बन सकते थे। उसका नाम है प्यार, प्रेम। माता पिता का बच्चे से जो प्यार होता है वो बिना स्वार्थ का होता है। हम इतने से थे तो माता पिता ने हमें क्यों प्यार किया कि हम बड़े ताकतवर थे, बड़ी उनकी सेवा कर देते थे। किस काम आते थे? एक मच्छर काट जाए तो रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। अगर कोई बच्चा दिमाग से थोड़ा कमजोर होता है, पागल सा होता है या विकलांग होता है, हाथ नहीं, पैर नहीं, अंधा है, तो भी माता पिता उसे उतना ही प्यार करते हैं जितने स्वस्थ बच्चे को। निस्वार्थ प्रेम है वो प्रेम जो आपके बचपन में आपके माता पिता से आपको मिला। उस प्रेम को जब आप जवान हो जाओ, योग्य बन जाओ, तब अपने माता पिता के उस प्रेम को सेवा, शुश्रूषा, श्रद्धा, सम्मान बनाकर वापस कर देना। आप ऋण से मुक्त हो गए। अच्छा, लड़कियां शादी करके ससुराल चली जाती हैं तो फिर क्या करें? तो माता पिता का ऋण कैसे उतारेंगी? बताइए लड़कियां, बताइए, कोई बताइए। सास ससुर, बहुत अच्छा। अच्छा हुआ मैंने इनाम पहले नहीं बोला, इसके लिए मैं बोलने वाला था। तो वो भी तो माता पिता है ना, तो आपके माता पिता की सेवा कौन करेगा भाई? उनके यहाँ भी तो कोई आएगी ना बहू बन के। तो इस तरह समाज में आदान प्रदान हो जाता है। ध्यान दीजिए, माता पिता का ऋण उतर गया। दूसरा कौन है? अध्यापक, टीचर, उनका ऋण है, उनका एहसान है। जैसे एनी का एहसान हेलन केलर पर। कैसे उतारेंगे अध्यापक के ऋण को? बहुत बड़ा ऋण है। अगर अध्यापक न हो तो सारे इंसान के बच्चे चिंपैंजी की तरह, बंदर की तरह दो पैरों पर चलते हुए जानवर होंगे। चिंपैंजी भी दो पैरों पर चलता है पर पशु है वो। अगर आपको बाहर से ज्ञान न मिले, इंसान के अलावा बाकी जितने प्राणी हैं उन सबको नॉलेज जन्म से मिल जाती है। मधुमक्खी छत्ता बनाती है, कहीं सीखा उसने बनाना? बया, वो चिड़िया होती है ना, तिनका तिनका लाके इस तरह बुनती है, घोंसला बनाती है। कल मेरे फोन पर 3 बार मैसेज आया, आपके इलाके में अगले 24 घंटे में 80-90 किलोमीटर की स्पीड से तूफान आने की संभावना है।
आप लोगों के फोन पर भी आया होगा। 200-300 किलोमीटर की स्पीड से भी तूफान आता है, और उतनी स्पीड से भयंकर तूफान आए तो भी वो बया ने जो घोंसला बनाया और डाल पर बुन दिया, मधुमक्खी ने जो छत्ता बनाया और किसी भी पेड़ की झाड़ की डाल पर चिपका दिया, वो तूफान उस झाड़ को, उस पेड़ को गिरा सकता है पर उस घोंसले या छत्ते को अलग नहीं कर सकता। ये है उसकी कौशल, बुनाई है। तो उसको ये छत्ता बनाना, घोंसला बनाना किसने सिखाया है? कौन है टीचर उसका? बोलो ना। नहीं नहीं नहीं, कोई माँ अपनी बेटी मधुमक्खी को बिठा के नहीं सिखाती, देखो बेटा छत्ता ऐसे बनता है। नहीं, बाई बर्थ मिलता है ज्ञान उन्हें, जन्म से। बंदर के आगे जहर मिला खाना डाल दो, तुरंत उसे पता है, नहीं खाएगा। और इंसान बहुत पढ़ा लिखा हो फिर भी नहीं पता चलेगा। तो इंसान के अलावा बाकी सारे प्राणियों को नॉलेज बाय बर्थ मिलती है। ये ईश्वर की व्यवस्था है। इसका उत्तर डार्विन के पास नहीं है कि अगर इवोल्यूशन से ज्ञान बढ़ रहा था तो मनुष्य के पास भी तो जन्म से मिल जाना चाहिए था। मनुष्य को जन्म से ज्ञान नहीं मिलता। कौन है वो जिसने बैरियर लगा दिया बीच में? सारे प्राणियों को बाय बर्थ जन्म से ही ज्ञान मिलता जा रहा है, इंसान बनते ही ज्ञान मिलना बंद। तो खैर वो बारीक बात छोड़िए, आप लोग बोर हो जाएंगे। मतलब की बात समझिए, इंसान के अलावा सारे प्राणियों को जन्म से ज्ञान मिल रहा है, मनुष्य को नहीं मिलता। तो अगर हमें अध्यापक ना पढ़ाएं लिखाएं तो हम जन्म से कोई ज्ञान नहीं पा सकेंगे और बिल्कुल बेवकूफ रह जाएंगे, गधे जैसे, बंदर जैसे, किसी दूसरे प्राणी जैसे। एक नौजवान टीचर की नियुक्ति हुई किसी स्कूल में पढ़ाने के लिए। तो टीचर बनकर के जब वो स्कूल में पहले दिन गए तो उन्होंने 12वीं क्लास के बच्चे उनको दिए गए पढ़ाने के लिए। तो 12वीं क्लास के बच्चों ने ये सोचा कि ये टीचर जो नौजवान नया नया आया है, ये हमें अपने डिसिप्लिन में, अपने रौब में ले, उससे पहले हम टीचर को ही अपने रौब में ले लेते हैं। तो उन्होंने शरारत करते हुए ब्लैक बोर्ड पर एक सेंटेंस लिख दिया। ब्लैक बोर्ड था ना, तो उस पर खड़िया मिट्टी से, चौक से एक सेंटेंस लिख दिया, मास्टर जी गधे। क्या लिख दिया? मास्टर जी गधे। अब मास्टर जी क्लासरूम में घुसे, उन्होंने उस सेंटेंस को देखा, बच्चों की शरारत समझी, कुछ नहीं बोले, ब्लैक बोर्ड के पास गए, वो खड़िया या चौक उठाई और मास्टर जी लिखे, गधे लिखा हुआ था, मास्टर जी गधे, उसके आगे 3 शब्द और लिख दिए और फिर सेंटेंस इस तरह बन गया, मास्टर जी गधे को आदमी बनाते हैं। सेंटेंस पूरा हो गया। तो अगर ये मास्टर जी नाम का व्यक्ति ना हो, अध्यापक ना हो, गुरु ना हो, आचार्य ना हो, तो सारे बच्चे इंसान के जानवर जैसे रह जाएंगे, 2 पैरों पर चल रहे होंगे पर उन्हें कुछ नहीं आता होगा। इसलिए गुरुओं का ऋण है, अध्यापकों का ऋण है, ऋषियों का ऋण है, ज्ञान की परंपरा चली आ रही है, वो ऋण उतारना है, वो एहसान उतारना है। कैसे उतारोगे बोलो? उसके लिए भी 2 काम कर रहे हैं। हाँ बोलो, आप क्या कह रही हो? अधिक से अधिक ज्ञान पा करके उनसे अधिक से अधिक ज्ञान ले लो, 50% ऋण ऐसे पूरा हो गया। ठीक है? आधा ऋण कैसे चुका दिया? जब आप पढ़ रहे हो अधिक से अधिक ज्ञानवान बनो। तो अधिक से अधिक ज्ञानवान बनने के लिए अध्यापक जो पढ़ा रहे हैं उसको समझने की कोशिश अगर नहीं की तो आप याद करके, रट करके परीक्षा तो पास कर लोगे, योग्य नहीं बन पाओगे, ज्ञानवान नहीं बन पाओगे। इसलिए जो कुछ पढ़ना समझ करके पढ़ना। अच्छा एक बात बताओ, आप जब पढ़ते थे या पढ़ते हो अभी, तो कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता था?
किसी को कुछ अच्छा लगता होगा, किसी को कुछ अच्छा लगता होगा, और किसी को कोई सब्जेक्ट बहुत बोरिंग लगता होगा। उसका रीजन क्या है? किसी को मैथ्स अच्छा लगता है, किसी को ग्रामर, किसी को हिस्ट्री अच्छी लगती है, किसी को साइंस। उसका रीजन क्या है? ऐसे समझो, किसी को मूंग की दाल अच्छी लगती है, किसी को अरहर की, किसी को कढ़ी अच्छी लगती है, और किसी को सब्जी अच्छी लगती है। किसी को कोई सब्जी अच्छी लगती है, किसी को कोई नहीं लगती। तो क्या कारण है इसका? किसी को कोई सब्जी अच्छी लगती है, किसी को कोई सब्जी अच्छी लगती है, किसी को आम अच्छा लगता है, किसी को अंगूर अच्छा लगता है। क्या कारण है इसका? इसका कारण यह है कि बचपन में जब बहुत भूख में आपने जो भोजन कई बार किया, आपकी मम्मी ने खिलाया, वो आपको ज्यादा स्वाद लगने लगा। सब चीजें स्वाद में स्वादिष्ट हैं, जो भी स्वादिष्ट चीजें, सब चीजें स्वाद हैं, पर आपको अच्छा लगता है वो जो बहुत भूख में आपकी मम्मी ने बचपन में आपको बार बार खिलाया, वो आपको अच्छा लगने लगा। सब्जेक्ट कौन सा अच्छा लगता है और कौन सा खराब लगता है? जो सब्जेक्ट आपके टीचर अच्छे थे, जिनके पढ़ाने से आप समझ गए, वो समझने वाला सब्जेक्ट आपको अच्छा लगा। जो समझ में नहीं आया वो आपको बोर करता रहा। तो समझने की कोशिश करें, समझ कर पढ़ें। कोई भी एवरेज बुद्धि, ब्रेन, दिमाग रखने वाला बच्चा या इंसान किसी भी सेंटेंस को 3 बार ध्यान से सुनेगा या पढ़ेगा, 3 बार में वो याद हो जाएगा। आपको याद हो जाता है? याद हो जाता है? बोलिए। अभी टेस्ट लेता हूं आपका। एक सेंटेंस बोलूंगा 3 बार, फिर पूछूंगा याद हुआ कि नहीं। त्वं हि न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ। त्वं हि न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ। त्वं हि न पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ। किसको याद हुआ? हाथ उठाओ। नहीं हुआ? अच्छा, अब दूसरा सेंटेंस बोलता हूं। बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ जल्दी। अब दूसरा सेंटेंस बोलता हूं। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे भगवान हमें सद्बुद्धि दो। बोलिए, याद हो गया? इनाम नहीं है कोई भी? याद हो गया? पहला वाला क्यों नहीं हुआ और ये क्यों हो गया? वो समझ में नहीं आया, ये समझ में आया। इतनी सी बात है। तो जब आप कोई चीज समझकर पढ़ते हो तो समझकर पढ़ना आपका आनंद बन जाता है। छोटा बच्चा हो या बड़ा, समझ में आ रहा है सब्जेक्ट तो आप उसमें डूब जाएंगे। समझकर पढ़िए, अधिक से अधिक विद्वान बनिए। तो माता पिता का ऋण कैसे चुकाएंगे? अधिक से अधिक ज्ञानवान बनके। दूसरा तरीका, इससे 50% ऋण चुकाया गया। बाकी 50% हर एक काम समझदारी के साथ करना, बुद्धिमत्ता के साथ करना। ठीक है? तीसरा ऋण है पूरे समाज का। देखो, ये कपड़े आपने बनाए हैं, कितने लोगों ने बनाए हैं? किसी ने कपास पैदा की, रुई, कॉटन। किसी ने उसके बीज निकाल के उसके रिफाइंड किया। किसी ने उसका धागा बनाया। किसी ने कपड़ा बुन दिया। किसी ने सिल दिया। किसने सोचा था कि कपड़ा कैसे बुना जाए? सर्दी लगती है, गर्मी लगती है, कैसे कपड़ा बुना जाए? किसी ने तो सोचा था ना। जिसने सोचा था उसके सोचे हुए ज्ञान को दूसरी जनरेशन ने संभाल लिया, तीसरी ने संभाल लिया, चौथी ने संभाल लिया। हजारों साल से इंसान कपड़ा बनाता आ रहा है, पहनता आ रहा है। इतने सारे लोगों का ऋण हो गया। एक मिठाई खाई,
लड्डू खाया बूंदी का, किसी ने चना पैदा किया, किसी ने बेसन बनाया, किसी ने गन्ना पैदा किया, किसी ने चीनी बनाई। कैसे बनाई जाए चीनी, कैसे उगाया जाए चना, किसी ने तो सोचा होगा। तो हजारों हाथ, और वो कढ़ाई जिसमें वो लड्डू बनाया जाएगा, वो घी, तो इतने हजारों हाथ और दिमाग लगे तो लड्डू बना। तो कोई आपके लिए कपड़ा बना रहा है, कोई आपके लिए मिठाई बना रहा है, कोई आपके लिए मकान बना रहा है, कोई आपको अच्छे संस्कार देने के लिए शिविर में बुला रहा है, कोई आपके बीमार पड़ने पर डॉक्टर बन के बैठा हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इतने सारे हजारों लाखों लोगों का ऋण हर एक इंसान के ऊपर होता है, कैसे चुकाया जाएगा? जल्दी बोलो, इसका जो उत्तर देंगे उनको इनाम मिलेगा। कितना ये अभी नहीं बताता। बता रहे हैं कोई? इतने हजारों लाखों लोगों का ऋण जो आपके ऊपर है, इतने लोगों का एहसान, किसी ने कपड़ा बनाया, किसी ने बिजली बनाई, किसी ने पंखा बनाया, किसी ने कपड़े बनाए, किसी ने मिठाई बनाई, किसी ने कुछ, किसी ने सड़क बनाई, किसी ने कार बनाई, मोटरसाइकिल बनाई। हजारों लाखों लोगों का ऋण है। आप एक सुबह से लेकर शाम तक इतने सुख उठाते हो, लाखों लोगों के सहयोग से बने हैं। कोई बोल रहे हैं क्या? थोड़ा अच्छा कहा, ठीक। अभी इनाम के लायक नहीं है। एक ही काम करके आप लाखों लोगों का ऋण उतार देंगे। इसको देव ऋण कहते हैं। किसी ने कुछ दिया है। देवता कौन है? जो कुछ दे रहा है, जिसने कुछ दिया है। देवो दानाद्वा। तो किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ किया आपके सुख के लिए, तो बदले में आपने जो पैसा दिया है ना, 10 रुपए दिए, एक रसगुल्ला खरीद लिया, खा लिया। नहीं, पूरा ऋण नहीं चुका, वो तो ऐसे ही आदान प्रदान हो गया। पूरा ऋण इतने लोगों का एक ही काम से चुक जाएगा। सब लोगों ने कुछ कुछ किया है जिससे आपका सुख बढ़ा है। आप भी कुछ ऐसा करें जिससे सबका सुख बढ़ जाए। और कुछ ऐसा करने लायक बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ता है, और कभी कभी साल में एक बार वो प्रेरणा लेने के लिए इस शिविर में आना पड़ता है। ठीक है? अब एक चौथा ऋण मैं जोड़ रहा हूं आपके लिए, सबके लिए नहीं है, वो जो शिविर में आए उनके लिए। जिन्होंने इस शिविर का आयोजन किया और शिविर में 7-8 दिन आपको बहुत सारी बातें बताई, सिखाई, उनका ऋण कैसे उतारोगे? अपने अपने इलाके में जाकर आपसे जो छोटे हैं या बराबर के हैं, उनको ये विचार बातचीत में या किसी भी तरह देने की कोशिश करना। एक को, दो को। अगर कभी बाद में जाके आपकी ताकत हो, आप समर्थ हो जाएं, तब ऐसा एक शिविर अपने यहाँ लगा लेना जिसमें और बच्चे आएंगे, तो ये ऋण आगे आगे बढ़ता जाएगा। तो सामाजिक ऋण को चुकाने के लिए उसी को वापस नहीं करना पड़ता। आपने किसी से 100 रुपए उधार लिए तो उसी को तो वापस करोगे ना, पर समाज का, माता पिता का ऋण अपने ही माता पिता को वापस करोगे ना। पर जो समाज का ऋण है, जो देव ऋण है, वो उन्हीं लोगों को वापस नहीं करना पड़ता। जैसे किसी ने कपड़ा बनाया, हजारों लोगों ने मिलकर एक कपड़ा बना, तो आप उन हजारों लोगों का कुछ नहीं कर सकते, उनका एहसान इस तरह डायरेक्ट नहीं चुका सकते। क्या कर सकते हो? आप भी किसी को सुख पहुंचाएं और उस सुख को आगे बढ़ा दें। तो अब वापस उस बिंदु पर लौटता हूं। अधिक से अधिक सुंदर बनने के लिए क्या करना है? शरीर की सुंदरता बढ़ेगी शरीर के स्वास्थ्य से और शरीर को बलवान बनाने से। ठीक है? लेकिन सुंदरता और भी ज्यादा बड़ी बड़ी है। शरीर से ज्यादा बड़ी सुंदरता बुद्धि की है, ज्ञान की है, समझदारी की है। आप लोगों से एक सवाल पूछता हूं, आगे चल के ऐसा कोई है जो शादी नहीं करेगा? अच्छा, ऐसे तो सब होंगे ना जो शादी करने के लिए अच्छे से अच्छा इंसान चुनेंगे।
है ना? अच्छा, तो अब इतनी बात तो हो गई, अब आगे बढ़ो। आप में से कोई ये चाहेगा कि आपके पति या पत्नी दुनिया के सबसे सुंदर इंसान हो, शरीर से बहुत स्वस्थ और सुंदर चाहिए, लेकिन पागल हो, ऐसा चाहिए? शरीर से बहुत सुंदर और स्वस्थ शक्तिशाली पर दिमाग से पैदल पागल, ऐसा चाहिए? किसी को चाहिए तो हाथ उठाओ। इसका इनाम तो बहुत बड़ा है, जो ऐसा चाहता हो। कोई नहीं चाहेगा, ठीक है ना? क्योंकि इतना बड़ा अभिशाप है कि इसकी भरपाई करोड़ों रुपयों से नहीं हो सकती। तो आप चाहते हैं कि शरीर भले सामान्य हो, सामान्य रूप रंग चलेगा, बुद्धि विद्या अच्छी होनी चाहिए। आगे बढ़िए। अच्छा, आगे बढ़िए। क्या आप में से कोई ये पसंद करेगा कि आपके जीवन साथी, पति या पत्नी बहुत सुंदर हो, बहुत शक्तिशाली हो, बड़े स्वस्थ हो, बहुत बुद्धिमान हो, बहुत पढ़े लिखे हो, लेकिन मन के स्तर पर बड़े कड़वे स्वभाव वाले, खराब स्वभाव वाले, बात बात पर लड़ते झगड़ने वाले और प्रेम की शर्त भी ईमानदारी से न निभाने वाले, ऐसा चाहिए? सामान्य रूप रंग चलेगा, सामान्य पढ़ाई लिखाई चलेगी, मन अच्छा होना चाहिए। तो शरीर की सुंदरता से बुद्धि की सुंदरता ज़्यादा बड़ी है, बुद्धि की सुंदरता से मन की सच्चाई, अच्छाई, सुंदरता ज़्यादा बड़ी है। एक व्यक्ति बुद्धि से बहुत तेज है, बहुत बड़ा डॉक्टर है, पर बेईमान है, गलत सलत दवाई लिख देता है, बीमारी और बढ़े तो इसका इलाज लंबा चले और मुझे फीस ज़्यादा मिले। ऐसा सोचने वाला, ऐसे खराब मन वाला डॉक्टर आपको पसंद है? तो शरीर भी अच्छा हो, बुद्धि भी अच्छी हो, मन भी अच्छा हो। शरीर की सुंदरता से, मेरे साथ बोलो, शरीर की सुंदरता से बुद्धि की सुंदरता अच्छी है, बुद्धि की सुंदरता से मन की सुंदरता ज़्यादा बड़ी है। तो शरीर की सुंदरता, आप कितने भी अच्छे कपड़े पहन लो, कितने भी अच्छे गहने पहन लो, कितना भी क्रीम पाउडर लिपस्टिक लगा लो, कितना भी हेयर स्टाइल कैसा भी कर लो, एक सीमा से ज़्यादा शरीर की सुंदरता नहीं बढ़ सकती। पर बुद्धि और मन की सुंदरता कितनी बढ़ा सकते हो? उसकी कोई सीमा नहीं है। कितने भी विद्वान हो जाओ, मन कितना भी शक्तिशाली बना लो, साहस, धैर्य इत्यादि गुण मन में कितने भी धारण कर लो, तो शरीर की सुंदरता से बुद्धि की सुंदरता ज़्यादा बड़ी है, बुद्धि की सुंदरता से मन की सुंदरता ज़्यादा बड़ी है। एक और सुंदरता है, शरीर, बुद्धि, मन तीनों की सुंदरता से ज़्यादा बड़ी है, उसका नाम बताइए। इस पर इनाम है। नहीं ध्यान में आया? मैं बता चुका हूं, इसका उत्तर पहले ही बताया मैंने इनडायरेक्टली। क्या बोले? शाबाश। कर्म की सुंदरता, आचरण की सुंदरता, व्यवहार की सुंदरता। बहुत बड़ा डॉक्टर है, बुद्धिमान तो है, आचरण ठीक नहीं है, ठीक है? एक और सुंदरता है, उसका उत्तर तुम नहीं दे पाओगे। ये तो मैंने इशारा कर दिया कि इनडायरेक्टली मैं बता चुका हूं, तो तुम्हें याद आ गया। शरीर की सुंदरता से ज़्यादा बड़ी बुद्धि की सुंदरता, बुद्धि से ज़्यादा बड़ी मन की सुंदरता, इससे भी ज़्यादा बड़ी कर्म की सुंदरता, इन सब से ज़्यादा बड़ी, इन सब से ज़्यादा बड़ी है आत्मा की सुंदरता। ताली बजाई, पर यह बताओ कि आत्मा तो दिखता नहीं, उसकी सुंदरता क्या होगी? उसकी सुंदरता है कौन सी? भाई कर्म की सुंदरता तो पता चलती है कि भाई देखो ये काम अच्छे से किया, बुद्धि की सुंदरता पता चलती है कि भाई इस सवाल का उत्तर दे दिया, मन की सुंदरता पता चलती है भाई इसमें साहस है, धैर्य है, प्रेम है, मन की सुंदरता पता चल जाती। आत्मा की सुंदरता कैसे पता चलेगी? आत्मा की सुंदरता का अर्थ है ये एहसास होना कि जैसी आत्मा मैं हूं, तो
तो जिस तरह मुझे सुख दुख अनुभव होता है, ऐसा ही सुख दुख इस दूसरे इंसान को भी होता है, इस दूसरे प्राणी को भी होता है। इसलिए अन्याय से मैं दूसरों को दुख ना पहुंचाऊं, यह एहसास जाग गया तो आत्मा के स्तर पर आप सुंदर हुए और सच्चे अर्थों में मनुष्य हुए। मनुष्य शब्द की परिभाषा, व्याख्या जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने कही है, वो किसी को याद है? वो किसी को याद है? आप में से मालूम है? सुन लो, अब सुन लो और याद कर लो। मनुष्य उसी को कहना, मनुष्य उसी को कहना जो स्वात्मवत अपनी आत्मा की ही तरह, अपनी ही तरह दूसरों के सुख दुख को भी महसूस करे, अन्याय से दूसरों को दुख न पहुंचाए, हो सके तो सुख पहुंचा दो। मिनिमम शर्त यह है कि अन्याय से दूसरों को दुख नहीं पहुंचाना। यह एहसास जिसके मन में आ गया, वो पैदल चलते हुए एक चींटी को भी बचा के जाएगा, मर न जाए, देख के चलेगा। तो जब आप इन सब तरह की सुंदरताओं को अपने अंदर धारण कर लेते हैं, उनका विकास कर देते हैं, तब आप संपूर्ण अर्थ में मनुष्य बनते हैं। यही चेतना, यही भावना जगाने के लिए आप इस शिविर में आए हैं।